सबसे पहले हम इस सादा फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके तीन मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। ये मुस्बत एक है अगर x लेफ्ट की तरफ हो, यानी कि अगर ये मनफी कीमतें रखता हो। ये सिफर है अगर x खुद सिफर हो, और ये मनफी एक है अगर x की कीमतें मुस्बत हों। तो चलिए, पहला नुक्ता तो ये है, यहां ओरिजिन पर हम पहला नुक्ता डाल सकते हैं जो कि ये है। अब हम इस फंक्शन को अपनी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए कि जब तक हम लेफ्ट की तरफ हैं, उल्टे हाथ की तरफ हैं, तो x मनफी कीमतें रखता है, f मुस्बत एक है, और फिर यकदम ये मनफी कीमतों पर चला जाता है और फिर उसी पर रहेगा। अगर हम उल्टा चलें तो देखें ऐसे होगा। यहां पर बुनियादी बात यह है कि अगर x मनफी कीमतें रखता है तो f मुस्बत है, और अगर x मुस्बत कीमतें रखता है तो ये मनफी एक है। ये एक वाहिद नुक्ता है जो ना इधर का है और ना उधर का है। इस फंक्शन की पहचान, एक उसकी और सिफत यह है कि अगर हम इस तरफ से आए तो ऐसे लगता है कि हम एक तक पहुंचेंगे, लेकिन इसकी असल कीमत सिफर है। अगर हम इस तरफ से आए तो ऐसे लगता है कि हम मनफी एक तक पहुंचेंगे, लेकिन असल कीमत सिफर है। ये दूसरी मिसाल इससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। f ऑफ x की कीमत मुस्बत एक होगी अगर x उल्टी तरफ हो, मतलब ये अगर x की कीमतें मनफी हो। ये 3/2 या 1.5 है अगर x ठीक 0 के बराबर हो, और ये मनफी एक है अगर x की कीमत मुस्बत हो, यानी कि सीधे हाथ की तरफ हो। तो यहां पर एक नुक्ता तो ये है, यानी कि x 0 पर उसकी कीमत 1.5 है। अब बाकी तो जाहिर है कि इससे बहुत हद तक मिलता जुलता है, वैसे ही जैसे पहले था। ये देखिए, लिहाजा यहां से आप ये बात नोट करें कि अगर हम इस तरफ से आते हैं तो लगता है कि हम एक तक पहुंचेंगे, लेकिन असल में 1.5 तक पहुंचते हैं। यहां से अगर हम इस तरफ आए तो ऐसे लगता है कि हम मनफी 1 तक पहुंचेंगे, लेकिन असल में 1.5 पे पहुंचते हैं। और ये फंक्शन अब आप कह सकते हैं कि स्मूथ नहीं है। इस फंक्शन का मुलाहिजा करें, f ऑफ x इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, या जिसको बाज दफा मॉड्यूलस भी कहा जाता है। इसके माने ये बने कि अगर f ऑफ x को लिखा जाए मुख्तलिफ हिस्सों में तो इसकी कीमत x के बराबर है, बशर्ते के x मुस्बत कीमतें रखता हो। ये सिफर है अगर x खुद सिफर हो, और ये मनफी x है अगर x की कीमत खुद मनफी हो। जिसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x हर सूरत और हर हालत में मुस्बत कीमतें रखेगा। यहां x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है। अब चलिए, इसका ग्राफ बनाना तो कोई मसला है ही नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं कि इस तरफ ये सीधी लकीर होगी और इस तरफ भी सीधी लकीर होगी। उसकी वजह यह है कि f ऑफ x इक्वल्स x एक सीधी लकीर की इक्वेशन है जिसका स्लोप या ढलवान 1 के बराबर है, जबकि इस तरफ f ऑफ x बराबर मनफी x एक ऐसी लकीर की इक्वेशन है जिसका स्लोप मनफी 1 है। पिछले फंक्शन से हट के एक जरा सा मुख्तलिफ फंक्शन ये है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1, जिसका मतलब यह है कि x इक्वल्स 1 पे ये 0 होगा, और इसकी शक्ल वैसी ही होगी
لیکن یہ ذرا ہٹا ہوا ہوگا. ملاحظہ کیجئے یہ ویسا ہی ہے لیکن یہ x برابر 1 پہ صفر ہوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے. سیدھی لکیر ہے، الٹا چلاؤں تو ایسے ہے. اور اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی. چنانچہ اگر میں x مائنس 1 کی بجائے x مائنس 2 کروں تو شکل یہ ہوگی. x مائنس 3 کروں تو یہ x مائنس 4 5 وغیرہ. اور اگر میں الٹا چلوں تو دیکھیے یہ ایسے ہوتا ہوا صفر سے گزر کر -1 تک پہنچے گا. اور یہاں نوٹ کریں کہ جب x -1 کے برابر ہوتا ہے تو f 0 بن جاتا ہے اور پھر یہ اس طرف چلتا جائے گا. سائن، کوسائن اور ٹینجنٹ پلاٹ کرنے سے قبل میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا. یہ ایک دائرہ ہے جس کا سائز a ہے اور اس پر ایک نقطہ ہے جو یوں باہر کی طرف چلتا جاتا ہے. اب بالفرض یہ اینگل x سے ادھر پہنچا ہے تو اس کو ہم اینگل x کہیں گے. یہ فاصلہ اوپر سے نیچے تک کا p کہلائے گا جبکہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا q ہے. اس کو بے شک آپ a کہہ دیں اور یہ اس دائرے کا سائز ہے، ریڈیس ہے. سائن x p بٹا a ہے جبکہ کوسائن x q بٹا a ہے اور tan سائن آف x بٹا کوسائن x کے برابر ہے جو یہاں سے نظر آتا ہے کہ p بٹا q کے برابر ہے. اب ہم سائن، کوسائن، ٹینجنٹ ان سب کی قیمتیں ٹیبلز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ باتیں تو ہمیں خود سے سمجھنی چاہیے، خاص طور پہ جب x بہت چھوٹا ہوتا ہے. ایسی صورت میں p تقریباً 0 ہے، q تقریباً a کے برابر ہے. لہٰذا جب x کی قیمت بہت کم ہوتی ہے تو سائن آف x بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ کوسائن x تقریباً 1 ہوتا ہے اور tan x اسی وجہ سے 0 کے قریب ہے. اس کے برعکس جب x تقریباً پائی بٹا 2 ہو جاتا ہے یعنی کہ جب یہ نقطہ یہاں تک پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا a ہے یعنی کہ p خود a کے برابر ہو جاتا ہے جبکہ q ختم ہو جاتا ہے، 0 ہو جاتا ہے. اور اس سے پھر بات واضح ہے کہ سائن x 1 کے قریب پہنچتا ہے، کوسائن x 0 ہو جاتا ہے جبکہ tan x اور یہاں ملاحظہ فرمائیے یہ 1/0 کے نزدیک پہنچ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عدد یعنی کہ انفینٹی تک پہنچتا ہے. جیسے جیسے x پائی بٹا 2 کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے tan x کی قیمت لامحدود ہو جاتی ہے. ایک اور بات ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ کوئی دائرہ ہے، اس کا مرکز ہے. یہاں سے اگر ہم شروع کر کے اس جگہ تک پہنچیں تو یہ پھر زاویہ x کہلائے گا. اب اس نقطے کو ہم یہاں لے جائیں اور اس کو ایک پورا چکر دے کر اگر دوبارہ اس جگہ پر پہنچے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ x کی قیمت میں 2 پائی کا اضافہ ہوگا اور اگر ہم ایک اور چکر دے کر پہنچے تو x میں 4 پائی کا اضافہ ہوگا اور اگر ہم n چکر دیں تو 2 پائی n کا اضافہ ہوگا. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فاصلہ p بٹا a اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چنانچہ سائن آف x پلس 2 پائی n اور سائن آف x میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح سے کوسائن جو کہ جس میں یہ فاصلہ آتا ہے کوسائن
Q बटा A है, कोसाइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा और ये भी कोसाइन ऑफ x के बराबर है। और क्योंकि tan दोनों से बनता है, साइन और कोसाइन से, चुनाचे tan में भी यही पीरियोडिसिटी आती है। मतलब ये कि ये बार बार रिपीट होता है, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मतलब ये कि ये मुतवातिर फंक्शन है, एक ही कीमत पर बार बार आता है। जो साइन और कोसाइन की हमने कीमतें निकाली हैं, उनके अलावा हमें और कीमतों की भी जरूरत होगी, मगर वो आप टेबल्स में देख सकते हैं। साइन की शक्ल ये बनती है, यहां ये नोट करें कि सिफर पे ये सिफर होता है, जब ये पाई बटा 2 पे पहुंचता है तो ये 1 के करीब जाएगा। इसको मैं बढ़ाकर यहां पाई तक पहुंचाता हूं और आप ये देखते हैं कि सिफर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पर ये 0 होता है। लिहाजा ये साइन की शक्ल बनती है। इसी तरह हम कोसाइन की बना सकते हैं। कोसाइन का मुलाहिजा करें, जब x सिफर होता है तो कोसाइन 1 होता है और ये यूं बढ़ता और घटता है। शक्ल वैसी ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में पाई बटा 2 का फेज डिफरेंस है। मतलब ये कि अगर आप x में पाई बटा 2 का इजाफा करें तो कोसाइन साइन बन जाता है। इसी तरह हम tan का ग्राफ बना सकते हैं। याद रहे कि tan x बराबर है साइन x बटा कोसाइन x के। अब चलिए हम बढ़ाते हैं, x को 0 के करीब पहुंचाते हैं, तो जब ये ठीक 0 के बराबर होगा उस वक्त tan 0 होगा, क्योंकि साइन 0 है और कोसाइन 1 है। फिर जैसे जैसे x बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते साइन ऑफ x 1 के करीब पहुंचेगा, जब x पाई बाय 2 के नजदीक आएगा उस वक्त कोसाइन x तो 0 हो जाएगा, चुनाचे tan ऑफ x इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, लामहदूद हो जाएगा। लेकिन जब x मजीद बढ़ेगा तो उसके बाद फिर x पाई बाय 2 से थोड़ा सा जब बड़ा होगा उस वक्त साइन ऑफ x तो मुस्बत होगा, लेकिन कोसाइन ऑफ x मनफी कीमतें रखेगा और फिर माइनस इंफिनिटी से हम आते आते दोबारा 0 पर पहुंचेंगे। यानी कि जब x ठीक पाई के बराबर होगा उस वक्त साइन ऑफ x 0 होगा, tan ऑफ x भी 0 होगा और फिर बढ़ते बढ़ते ये दोबारा इंफिनिटी पर पहुंचेगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हमने साइन, कोसाइन और tan तो प्लॉट कर दिए, लेकिन अब हम एक और फंक्शन प्लॉट करना चाहेंगे जो इतना सादा, इतना आसान नहीं होगा। ये मुलाहिजा कीजिए कि साइन ऑफ 1 ओवर x, इसका आर्ग्यूमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और खुसूसन जब x 0 की तरफ आएगा तो साइन ऑफ 1 ओवर x बहुत तेजी से बदलेगा। लेकिन हर सूरत और हर हाल में साइन ऑफ x के बारे में हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि साइन ऑफ 1 ओवर x कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। या दूसरे लफ्जों में साइन ऑफ 1 ओवर x का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस 1 से हर सूरत छोटा होगा या उसके बराबर होगा। दूसरी अहम बात यह है कि साइन ऑफ 1 ओवर x बार बार 0 होगा। तो अगर हम ये सवाल करें कि साइन 1 ओवर x 0 के बराबर कब होगा, एक बात तो वाज़ेह है कि जब 1 ओवर x खुद 0 होगा, जिसका मतलब यह है कि x बहुत बड़ी कीमतें रखता हो, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो उस सूरत में 1 ओवर x 0 होगा और साइन ऑफ 1 ओवर x भी 0 होगा। लेकिन और सूरतें भी मुमकिन है। अगर 1 ओवर x पाई, 2 पाई, 3 पाई या चलते चलते अगर ये n पाई के बराबर हो तो भी साइन 0 होगा। या एक और सूरत ये कि ये प्लस हो या माइनस हो।
उस सूरत में भी साइन ऑफ 1/x 0 होगा। चुनांचे अगर हम इसके दो करीबी जीरोस देखें, उनमें फासला ये बनता है, एक जीरो 1/n पाई पे है, एक और जीरो 1/n+1 पाई के बराबर है। और अगर हम इन दोनों का फर्क देखें तो ये फर्क यहां से नजर आता है, 1/n × n+1 पाई के बराबर है। यहां n मुझे पहले से बताना चाहिए था, तमाम कीमतें रख सकता है, तमाम इंटीजर्स की कीमतें रख सकता है। ये 0 ±1 ±2 ये सब कीमतें रख सकता। अब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लकीर खींचूं और इस लकीर पे मैं निशान लगाता जाऊं, ये x की कीमतें हैं, जहां ये 0 होता है, साइन ऑफ 1/x 0 होता, तो एक 0 अगर यहां पर है, दूसरा यहां पर है, फिर तीसरा चौथा, और ये अब एक दूसरे के बहुत नजदीक आती जा रही है। चुनांचे इस फंक्शन के जीरोस अब आपस में आके जुड़ रहे हैं। साइन ऑफ 1/x का ग्राफ अब आप देखें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसकी कीमत कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और कभी -1 से कम नहीं हो सकती। अब जैसे जैसे मैं इस फंक्शन को लाऊंगा उल्टे हाथ से सीधे की तरफ, ये देखें कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है और इस फंक्शन को अब बिलाखिर 0 तक तो पहुंचना है। मैं उल्टा भी चलाता हूं, ये देखें कि यूं आकर यूं जाता है और बहुत तेजी से ये इस जगह पर अपनी साइन बदलता है, जिसके माने ये हुए, और मैं आपकी एक बात फिर याद दहानी कराना चाहता हूं कि दो जीरोस में फासला 1/n × n+1 पाई के बराबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां एक 0 था, यहां दूसरा 0 था, तीसरा, और जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जीरोस एक दूसरे के अंदर जम हो जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में आप जीरोस को अलहदा कर ही नहीं सकते और इस फंक्शन में बेहद ऑसिलेशन है। आखिर में हम एक ऐसे फंक्शन का मुतालिया करेंगे जो वाकई बहुत अजीब व गरीब किस्म का है। इसकी कीमत 1 है अगर x रैशनल नंबर हो, और इसकी कीमत 0 है अगर x रैशनल ना हो या x इरैशनल हो। अब आपको याद है कि रैशनल होने का मतलब यह है कि x को p/q की सूरत में लिखा जा सकता है, जहां p कोई सा भी इंटीजर है और q कोई दूसरा इंटीजर है। अब इस बात को समझने के लिए फर्ज कीजिए कि ये कोई वक्फा है, ये 0 है, ये 1 है, और कोई से भी दो रैशनल नंबर ले, एक इधर एक इधर। ये आसानी से साबित किया जा सकता है कि इनके दरमियान तादाद इरैशनल नंबर्स की इन्फिनिट है। सो इन्फिनिट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि बेशक आप इसको इसके जितना भी करीब लाएं, फिर भी जो तादाद बनेगी आदाद की वो लामहदूद है। लिहाजा अगर आप इस फंक्शन की कोई तस्वीर बनाना चाहें तो वो बहुत ही मुश्किल काम होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो ये 0 है, ये 1 है। आपने यहां पर ये देखा है कि अगर x रैशनल नंबर हो तब तो ये 1 के बराबर होगा, यानी कि ये ऐसे होगा। लेकिन बेशुमार ऐसे x हैं जो रैशनल नहीं है, चुनाचे इस फंक्शन की कीमत बेशुमार नुकात के ऊपर 0 है। तो बेशुमार नुकात पर, लामहदूद नुकात पर ये भी है और
یہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنکشن نیچے سے اوپر اور پھر اوپر سے نیچے اتنی دفعہ جاتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے کہ اس کی تصویر بنانا ممکن نہیں ہے۔ ایسے فنکشنز کا گراف نہیں بنایا جا سکتا۔